भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, वंदे। आज इतनी रात को 9:30 बज गए हैं। इतनी रात को इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी विनती है। अभी 2 दिन पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। एयर इंडिया का एक विमान क्रैश कर गया, जिसकी वजह से कई लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई। मेरी आप लोगों से विनती है कि 1 मिनट 2 मिनट के लिए खड़े होके सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखेंगे। ओम शांति शांति। बैठ जाइए। भगवान करे उनकी सबकी आत्मा को शांति मिले, उन सबको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, 19 तारीख को चुनाव है। 2-3 दिन रह गए। मैं दिल्ली से विशावदर के लोगों को सैल्यूट करने के लिए आया हूं। आप पूछेंगे कि क्यों सैल्यूट करने के लिए आए हैं? फाइटर, विशावदर के लोग भी फाइटर हैं। फाइटर से मिल गया। मैं आपको बताता हूं कैसे। पिछले 30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, लेकिन पिछले 20 साल से विशावदर में भाजपा का एमएलए नहीं है। आप सब लोगों ने, आज भाजपा पूरा तंत्र उनके पास है, अथाह पैसा उनके पास है, बड़ी ताकत है भाजपा के पास। उस ताकत का, उस पैसे का, उस तंत्र का आप लोगों ने विरोध किया पिछले 20 साल से, उसका सामना किया आप लोगों ने 20 साल से। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैं विशावदर के लोगों के साहस को सम्मान करने के लिए आज आप लोगों के बीच में हूं। सैल्यूट करता हूं मैं आप लोगों को कि गुजरात में रह के इतनी बड़ी ताकत को पिछले 20 साल से विशावदर के लोग जो हैं वो सामना कर रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं भाजपा को। लेकिन भाजपा ने चीटिंग करना चालू कर दिया। 5 साल पहले उन्होंने हर्षद रबड़िया को उनकी पार्टी से चोरी कर लिया। फिर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, भूपत को जिताया, उन्होंने भूपत को चोरी कर लिया। अब बीजेपी कह रही है कि आप हमें वोट दो ना दो, जिसको भी वोट दोगे हम उसको चोरी कर लेंगे। तो मेरे पास विशावदर से कई लोग मिलने के लिए, मैं पूरे देश भर से लोग मेरे से मिलने आते हैं, मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा सर आज हमारे सामने, हम बीजेपी से नफरत करते हैं। विशावदर के लोग मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा हम बीजेपी से नफरत करते हैं, बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। लेकिन हमारे सामने चुनौती है कि जिसको वोट देते हैं वही उनके पास चला जाता है। तो हमने सबने मिलके बहुत सोचा और हमने अपने सबसे कट्टर हीरो को, गोपाल इटालिया को, फाइटर को आप लोगों को दिया है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, सूरज उत्तर की बजाय पश्चिम से उग सकता है। गोपाल इटालिया को कोई माई का लाल खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ।
कोई नहीं खरीद सकता गोपाल इटालिया को। आप बेहिचक होके इस बार गोपाल इटालिया को भारी बहुमत से जिताइए, गोपाल इटालिया टूटेगा नहीं। ईमानदार आदमी है गोपाल, साधारण से परिवार से आता है, छोटे से परिवार से, गरीब परिवार से आता है। एक छोटी बच्ची है इनकी और बहुत मामूली से एक मकान, एक कमरे के मकान में रहता है। मैं इनके घर गया हुआ हूं। इनकी पुलिस में नौकरी लगी। पुलिस में नौकरी तो बड़ी मुश्किल से लगती है कि नहीं है? सब लोग चाहते हैं मेरे बच्चे की पुलिस में नौकरी लगे, सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब चाहते हैं मेरे भाई की पुलिस में लगे, मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लगे, मेरी पुलिस में नौकरी लगे। इनकी पुलिस में नौकरी लगी। नौकरी को लात मार के समाज सेवा के लिए आ गया, ये देश की सेवा के लिए, आम आदमी की सेवा। पुलिस की नौकरी को लात मार दी। कौन लात मारता है? पुलिस में तो कितने पैसे, पुलिस में तो खूब कमाई है कि जो कमाना चाहे वो तो खूब कमा सकता है। पुलिस में ऊपर की कमाई खूब है, तो अगर ये चाहता तो खूब पैसे कमा सकता था। लेकिन जो आदमी पुलिस की नौकरी को लात मार के आ गया, आप सोच सकते हो कितना ईमानदार आदमी है कि नहीं है? पुलिस की नौकरी उसको नहीं रख पाई, कितना ईमानदार। जब से ये आम आदमी पार्टी में आए हैं तब से इन लोगों ने बहुत कोशिश कर ली को 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दो, गोपाल इटालिया को खरीद लो। बिका नहीं गोपाल इटालिया, टूटा नहीं गोपाल इटालिया। आज ये आपका भाई, आपका बेटा चुनाव में खड़ा हुआ है और सारी ताकतें लग गई हैं इसको हराने के लिए। पूरी बीजेपी उतर गई है, भाजपा पूरी उतर गई है इसको हराने के लिए। इनके सारे मंत्री, सारे चेयरमैन, इनके सारे विधायक, पता नहीं कितने लोग, मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन, सारा माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, सारा सारा माफिया इसको हराने के लिए लग गया है। आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको जिताने की। आप लोग जिताएंगे तो आप जीतेंगे, और अगर वो जीत गए तो आप हार जाएंगे। महाभारत जब शुरू हुई थी तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे उनसे मदद मांगने के लिए। श्री कृष्ण जी सो रहे थे, सबने सुना है ना? दुर्योधन उनके सिरहाने जाके बैठ गया, अर्जुन उनके पांव के सामने जाके बैठ गया, पांव के पास। श्री कृष्ण जी उठे, उनकी आंखें खुली तो उन्होंने सामने देखा अर्जुन बैठा था। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बताओ क्या चाहिए? तो दुर्योधन नाराज हो गया। दुर्योधन बोला कि मैं पहले आया था, पहले मुझे। तो उन्होंने इधर घूम के देखा, उन्होंने देखा कि दुर्योधन बैठा था। उन्होंने पूछा, दुर्योधन बताओ क्या चाहिए? तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक मेरी नारायणी सेना है और एक मैं हूं, दोनों में से कुछ भी ले लो। तो दुर्योधन ने हाथ जोड़ के बोला कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। वो सेना लेके चला गया। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। भगवान उनके साथ हो लिए। आज इन लोगों के पास सारी ताकत है, इतना पैसा, इतना सब कुछ है इन लोगों के पास, इतना प्रशासन, पुलिस, ताकत, पैसा, सब कुछ है इनके पास, सेना ही सेना है। लेकिन हमारे साथ भगवान है, भगवान हमारा साथ देंगे। इनका तंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन गोपाल डरेगा नहीं, आपके मुद्दे उठाएगा, गरीबों के मुद्दे उठाएगा, किसानों के मुद्दे उठाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि गोपाल इटालिया केवल विसावदर नहीं, पूरे गुजरात के गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज बनेगा और विधानसभा के अंदर आपकी आवाज उठाएगा। केशु बापा किसानों के लिए लड़ते थे, खासकर विसावदर के किसानों के लिए लड़ते थे। आप लोगों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। आज गोपाल को देख के उनकी याद आती है।
केशुबापा के बाद अगर कोई एक शख्स है जिसने किसानों की आवाज उठाई है तो वो गोपाल इटालिया है। उसने किसानों की, गरीबों की आवाज उठाई है। आज किसानों की हालत कितनी खराब है, किसानों के पास खाद नहीं है। गोपाल इटालिया ने, आम आदमी पार्टी ने खाद के लिए किसानों की आवाज उठाई। आज बिजली नहीं है। मुझे आज कहते हुए बड़ा खुशी है कि पंजाब के अंदर भी जब हमारी सरकार बनी तो रात को 3 बजे बिजली देते थे उनकी पुरानी सरकार के लोग, 2 बजे बिजली देते थे, 1 घंटे के लिए सारी सारी रात किसान जागते थे। आज दिन में 8-8 घंटे बिजली हम किसानों को देते हैं और पंजाब के अंदर हर खेत में पानी पहुंचा दिया हम लोगों ने। पहले 20% किसानों को पानी मिलता था पंजाब में, आज पूरे पंजाब में सभी खेतों के अंदर हम लोगों ने पानी पहुंचा दिया 3 साल के अंदर। आपके लिए भी आवाज उठाएंगे, आपकी आवाज बनेंगे। इकोजोन की सबसे बड़ी समस्या है। इकोजोन आ गया तो आप एक तरह से इन लोगों के गुलाम हो जाएंगे, सरकार के गुलाम हो जाएंगे। 2016 में जब ये पहली बार आया था तो आम आदमी पार्टी के प्रवीण राम ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर आवाज उठाई थी। 1.5 साल तक संघर्ष चला था, खूब संघर्ष किया था और इकोजोन को लागू नहीं होने दिया। अब ये 4 महीने से फिर से इन्होंने इकोजोन की आवाज उठाई है। मैं आज आपको विश्वास देके जा रहा हूं, जब तक आम आदमी पार्टी है, गोपाल इटालिया है, प्रवीण राम है, ईशुदान गढ़वी है, हमारे जितने मनोज सोरठ, जितने नेता हैं, इकोजोन आपके यहां किसी हालत में लागू नहीं होने देंगे हम लोग। वो गुंडा है, एक तरफ गोपाल इटालिया है, सच्चा आदमी है, शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, डरता नहीं है, निडर आदमी है, देशभक्त आदमी है, और दूसरी तरफ वो गुंडा है, लुच्चा लफंगा है, भ्रष्टाचारी है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो बाहर से आया हूं, आप लोगों को ज्यादा पता है कि उसने सहकारी मंडली में कितना भ्रष्टाचार किया, हर चीज में भ्रष्टाचार किया उसने, हर चीज में भ्रष्टाचार। मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे किसान हैं जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया, उनके पास 20-20 लाख रुपए का नोटिस आ गया और उसमें से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये सारे नोटिस वापस करवाएगा गोपाल इटालिया, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके सारे नोटिस वापस करवाएगा। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस के 2000, 2500, 3000 वोट आएंगे टोटल। अपने वोट खराब मत करना। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है वोट खराब करना। कांग्रेस को वोट देके वो, और कांग्रेस आज भाजपा की कठपुतली बन गई है, भाजपा के इशारे पे चल रही है, भाजपा की गोद में बैठी है कांग्रेस। कांग्रेस को वोट देके खराब मत करना, सब लोग आम आदमी पार्टी को वोट देना। मुझे बताया गया टाइम खत्म हो गया, वो खत्म करना है। बस मैं आखिरी एक बात कहना चाहता हूं, हमारे यहां कभी भी अगर कोई आपको अपने घर शादी में बुलाए, ना बुलाए, तो क्या आप उसके घर शादी में जाओगे? नहीं जाओगे, बिना बुलाए नहीं जाओगे। अगर कोई कार्ड भेज दे, हम तो तब भी नहीं जाते जब तक वो बुलाने के लिए ना आए, है कि नहीं है? कार्ड भेजने से भी नहीं जाते, इज्जत का सवाल है। जब तक वो बुलाने ना आए, फोन ना करे, तब तक नहीं जाते। मैं हमारी पार्टी का अध्यक्ष हूं, आज मैं आपके बीच में आपसे आपका कीमती वोट मांगने आया हूं। थोड़े दिन पहले हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब भी आपसे वोट मांगने आए थे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी भी आपसे वोट मांगने आई थी। मैं, आतिशी जी, भगवंत मान, हम सब लोग आपसे वोट मांगने आए हैं क्योंकि हम आपके वोट की कीमत समझते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे वोट मांगने के लिए आए? क्या जेपी नड्डा आपसे वोट मांगने आए? क्या अमित शाह आपसे वोट मांगने आए? क्या राहुल गांधी आपसे वोट मांगने आए? उनको आपके वोट की जरूरत ही नहीं है। जब वो आपसे वोट मांग ही नहीं रहे तो आप उनको वोट क्यों देंगे?
जैसे बिना बुलाए हम शादी में नहीं जाते, कार्ड देने पे भी हम शादी में नहीं जाते जब तक हमको बुलाए। तो जब तक वो आपसे वोट मांगेंगे नहीं, अगर राहुल गांधी अगर आपसे आके वोट नहीं मांगेंगे तो क्या आप वोट दोगे? आप, हमारा वोट इतना सस्ता है क्या? हमारा वोट इतना कि हम ऐसे ही बिना मांगे दे देंगे? जब तक जेपी नड्डा, अमित शाह आपसे वोट आके नहीं मांगेंगे, भाजपा को ऐसे ही वोट दे देंगे, बिना मांगे वोट दे देंगे। मांगना तो पड़ेगा कि नहीं उनको? मांगने भी नहीं आए, वो आपकी इज्जत ही नहीं करते, वो ऐसे ही दे देंगे लोग। ऐसे मत देना, वोट बड़ा कीमती है। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं जी माहौल बहुत अच्छा है, लोगों ने मन बना लिया है, लेकिन ये लोग बड़े शातिर हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे, लगता है ना, कुछ तो गड़बड़ करेंगे। कुछ लोगों ने कहा फर्जी वोट डालेंगे। फर्जी वोट कैसे डालते हैं? सुबह सुबह ये लोग अपने फर्जी लोगों को लाके लाइन में खड़े कर देते हैं, तो आपके वोट, आपके नाम का कोई और वोट डाल जाएगा, जब आप वोट डालने जाओगे कहेंगे आपका वोट पड़ गया। इसका एक ही तरीका है, सवेरे 7 बजे चले जाना नहा धो के, सुबह सुबह 7 बजे जाके लाइन में खड़े हो जाना, इसके पहले कि उनका आदमी फर्जी वोट डाल के जाए, आप अपना वोट डाल के आना। नाश्ता घर में, वोट डालने के बाद, आने के बाद खाना खाना है, उसके पहले खाना नहीं खाना। मंजूर है? भारी बहुमत से मैंने आज, अभी मैं सुन रहा था गोपाल इटालिया का भाषण, मैंने आज तक ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो एफिडेविट पे, आपने क्या बोला, सुगंध पत्र, सुगंधनामा उन्होंने आपको साइन करके दिया है कि मैं ये 15 काम आपको करूंगा। 1.5 साल 2 साल के बाद चुनाव है, अगर ये काम ना करे तो इसको वोट मत देना अगली बार, लेकिन एक मौका तो बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, देशभक्त आदमी है, एक मौका गोपाल इटालिया को बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपकी दबंग आवाज बनेगा, इसकी आवाज ऐसी गूंजेगी विधानसभा के अंदर कि बड़े से बड़ी भाजपा भी कांप जाएगी इसकी आवाज को सुन के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज इतनी रात को 9:30 बज गए हैं, इतनी रात को इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी विनती है। अभी 2 दिन पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। एयर इंडिया का एक विमान क्रैश कर गया, जिसकी वजह से कई लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई। मेरी आप लोगों से विनती है कि 1 मिनट 2 मिनट के लिए खड़े होके सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखेंगे। ओम शांति शांति। बैठ जाइए। भगवान करे उनकी सबकी आत्मा को शांति मिले, उन सबको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों 19 तारीख को चुनाव है, 2-3 दिन रह गए। मैं दिल्ली से विशावदर के लोगों को सैल्यूट करने के लिए आया हूं। आप पूछेंगे कि क्यों सैल्यूट करने के लिए आए हैं? फाइटर, विशावदर के लोग भी फाइटर हैं। फाइटर से मिल गया। मैं आपको बताता हूं कैसे। पिछले 30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, लेकिन पिछले 20 साल से
विशावदर में भाजपा का एमएलए नहीं है। आप सब लोगों ने, आज भाजपा पूरा तंत्र उनके पास है, अथाह पैसा उनके पास है, बड़ी ताकत है भाजपा के पास। उस ताकत का, उस पैसे का, उस तंत्र का आप लोगों ने विरोध किया पिछले 20 साल से, उसका सामना किया आप लोगों ने 20 साल से। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैं विशावदर के लोगों के साहस को सम्मान करने के लिए आज आप लोगों के बीच में हूं। सैल्यूट करता हूं मैं आप लोगों को कि गुजरात में रह के इतनी बड़ी ताकत को पिछले 20 साल से विशावदर के लोग जो हैं वो सामना कर रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं भाजपा को। लेकिन भाजपा ने चीटिंग करना चालू कर दिया। 5 साल पहले उन्होंने हर्षद रबड़िया को उनकी पार्टी से चोरी कर लिया। फिर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, भूपत को जिताया, उन्होंने भूपत को चोरी कर लिया। अब बीजेपी कह रही है कि आप हमें वोट दो ना दो, जिसको भी वोट दोगे हम उसको चोरी कर लेंगे। तो मेरे पास विशावदर से कई लोग मिलने के लिए, मैं पूरे देश भर से लोग मेरे से मिलने आते हैं, मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा सर आज हमारे सामने, हम बीजेपी से नफरत करते हैं। विशावदर के लोग मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा हम बीजेपी से नफरत करते हैं, बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। लेकिन हमारे सामने चुनौती है कि जिसको वोट देते हैं वो ही उनके पास चला जाता है। तो हमने सबने मिलके बहुत सोचा और हमने अपने सबसे कट्टर हीरो को, गोपाल इटालिया को, फाइटर को आप लोगों को दिया है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, सूरज उत्तर की बजाय पश्चिम से उग सकता है। गोपाल इटालिया को कोई माई का लाल खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ, कोई नहीं खरीद सकता गोपाल इटालिया को। आप बेहिचक होके इस बार गोपाल इटालिया को भारी बहुमत से जिताइए, गोपाल इटालिया टूटेगा नहीं। ईमानदार आदमी है गोपाल, साधारण से परिवार से आता है, छोटे से परिवार से, गरीब परिवार से आता है। एक छोटी बच्ची है इनकी और बहुत मामूली से एक कमरे के मकान में रहता है। मैं इनके घर गया हुआ हूं। इनकी पुलिस में नौकरी लगी। पुलिस में नौकरी तो बड़ी मुश्किल से लगती है कि नहीं है? सब लोग चाहते हैं मेरे बच्चे की पुलिस में नौकरी लगे, सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब चाहते हैं मेरे भाई की पुलिस में लगे, मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लगे, मेरी पुलिस में नौकरी लगे। इनकी पुलिस में नौकरी लगी। नौकरी को लात मार के समाज सेवा के लिए आ गया, ये देश की सेवा के लिए, आम आदमी की सेवा। पुलिस की नौकरी को लात मार दी। कौन लात मारता है? पुलिस में तो कितने पैसे, पुलिस में तो खूब कमाई है कि जो कमाना चाहे वो तो खूब कमा सकता है। पुलिस में ऊपर की कमाई खूब है, तो अगर ये चाहता तो खूब पैसे कमा सकता था। लेकिन जो आदमी पुलिस की नौकरी को लात मार के आ गया, आप सोच सकते हो कितना ईमानदार आदमी है कि नहीं है? पुलिस की नौकरी उसको नहीं रख पाई, कितना ईमानदार। जब से ये आम आदमी पार्टी में आए हैं तब से इन लोगों ने बहुत कोशिश कर ली को 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दो, गोपाल इटालिया को खरीद लो। बिका नहीं गोपाल इटालिया, टूटा नहीं गोपाल इटालिया। आज ये आपका भाई, आपका बेटा चुनाव में खड़ा हुआ है और सारी ताकतें लग गई हैं इसको हराने के लिए। पूरी बीजेपी उतर गई है, भाजपा पूरी उतर गई है इसको हराने के लिए। इनके सारे मंत्री, सारे चेयरमैन, इनके सारे विधायक, पता नहीं कितने लोग, मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन, सारा माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, सारा सारा माफिया इसको हराने के लिए लग गया है। आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको जिताने की। आप लोग जिताएंगे तो आप जीतेंगे, और अगर वो जीत गए तो आप हार जाएंगे। महाभारत जब शुरू हुई थी
तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे उनसे मदद मांगने के लिए। श्री कृष्ण जी सो रहे थे, सबने सुना है ना। दुर्योधन उनके सिरहाने जाके बैठ गया, अर्जुन उनके पांव के सामने जाके बैठ गया, पांव के पास। श्री कृष्ण जी उठे, उनकी आंखें खुली तो उन्होंने सामने देखा अर्जुन बैठा था। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बताओ क्या चाहिए। तो दुर्योधन नाराज हो गया। दुर्योधन बोला कि मैं पहले आया था, पहले मुझे। तो उन्होंने इधर घूम के देखा, उन्होंने देखा कि दुर्योधन बैठा था। उन्होंने पूछा, दुर्योधन बताओ क्या चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक मेरी नारायणी सेना है और एक मैं हूं, दोनों में से कुछ भी ले लो। तो दुर्योधन ने हाथ जोड़ के बोला कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। वो सेना लेके चला गया। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। भगवान उनके साथ हो लिए। आज इन लोगों के पास सारी ताकत है, इतना पैसा, इतना सब कुछ है इन लोगों के पास, इतना प्रशासन, पुलिस, ताकत, पैसा, सब कुछ है इनके पास, सेना ही सेना है। लेकिन हमारे साथ भगवान है, भगवान हमारा साथ देंगे। इनका तंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन गोपाल डरेगा नहीं, आपके मुद्दे उठाएगा, गरीबों के मुद्दे उठाएगा, किसानों के मुद्दे उठाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि गोपाल इटालिया केवल विसावदर नहीं, पूरे गुजरात के गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज बनेगा और विधानसभा के अंदर आपकी आवाज उठाएगा। केशु बापा किसानों के लिए लड़ते थे, खासकर विसावदर के किसानों के लिए लड़ते थे। आप लोगों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। आज गोपाल को देख के उनकी याद आती है। केशु बापा के बाद अगर कोई एक शख्स है जिसने किसानों की आवाज उठाई है तो वो गोपाल इटालिया है। उसने किसानों की, गरीबों की आवाज उठाई है। आज किसानों की हालत कितनी खराब है, किसानों के पास खाद नहीं है। गोपाल इटालिया ने, आम आदमी पार्टी ने खाद के लिए किसानों की आवाज उठाई। आज बिजली नहीं है। मुझे आज कहते हुए बड़ा खुशी है कि पंजाब के अंदर भी जब हमारी सरकार बनी तो रात को 3 बजे बिजली देते थे उनकी पुरानी सरकार के लोग, 2 बजे बिजली देते थे, 1 घंटे के लिए, सारी सारी रात किसान जागते थे। आज दिन में 8-8 घंटे बिजली हम किसानों को देते हैं और पंजाब के अंदर हर खेत में पानी पहुंचा दिया हम लोगों ने। पहले 20% किसानों को पानी मिलता था पंजाब में, आज पूरे पंजाब में सभी खेतों के अंदर हम लोगों ने पानी पहुंचा दिया 3 साल के अंदर। आपके लिए भी आवाज उठाएंगे, आपकी आवाज बनेंगे। इकोजोन की सबसे बड़ी समस्या है। इकोजोन आ गया तो आप एक तरह से इन लोगों के गुलाम हो जाएंगे, सरकार के गुलाम हो जाएंगे। 2016 में जब ये पहली बार आया था तो आम आदमी पार्टी के प्रवीण राम ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर आवाज उठाई थी। 1.5 साल तक संघर्ष चला था, खूब संघर्ष किया था और इकोजोन को लागू नहीं होने दिया। अब ये 4 महीने से फिर से इन्होंने इकोजोन की आवाज उठाई है। मैं आज आपको विश्वास देके जा रहा हूं, जब तक आम आदमी पार्टी है, गोपाल इटालिया है, प्रवीण राम है, ईशुदान गढ़वी है, हमारे जितने मनोज सोरठ, जितने नेता हैं, इकोजोन आपके यहां किसी हालत में लागू नहीं होने देंगे हम लोग। वो गुंडा है, एक तरफ गोपाल इटालिया है, सच्चा आदमी है, शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, डरता नहीं है, निडर आदमी है, देशभक्त आदमी है। और दूसरी तरफ वो गुंडा है, लुच्चा लफंगा है, भ्रष्टाचारी है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो बाहर से आया हूं, आप लोगों को ज्यादा पता है कि उसने सहकारी मंडली में कितना भ्रष्टाचार किया, हर चीज में भ्रष्टाचार किया उसने, हर चीज में भ्रष्टाचार। मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे किसान हैं जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया, उनके पास 20-20 लाख रुपए का नोटिस आ गया और उसमें से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली।
ये सारे नोटिस वापस करवाएगा गोपाल इटालिया, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके सारे नोटिस वापस करवाएगा। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस के 2000, 2500, 3000 वोट आएंगे टोटल। अपने वोट खराब मत करना। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है वोट खराब करना। कांग्रेस को वोट देके वो, और कांग्रेस आज भाजपा की कठपुतली बन गई है, भाजपा के इशारे पे चल रही है, भाजपा की गोद में बैठी है कांग्रेस। कांग्रेस को वोट देके खराब मत करना। सब लोग आम आदमी पार्टी को वोट देना। मुझे बताया गया टाइम खत्म हो गया, वो खत्म करना। बस मैं आखिरी एक बात कहना चाहता हूं, हमारे यहां कभी भी अगर कोई आपको अपने घर शादी में बुलाए ना बुलाए, तो क्या आप उसके घर शादी में जाओगे? नहीं जाओगे, बिना बुलाए नहीं जाओगे। अगर कोई कार्ड भेज दे, हम तो तब भी नहीं जाते जब तक वो बुलाने के लिए ना आए, है कि नहीं है? कार्ड भेजने से भी नहीं जाते, इज्जत का सवाल है। जब तक वो बुलाने ना आए, फोन ना करे, तब तक नहीं जाते। मैं हमारी पार्टी का अध्यक्ष हूं। आज मैं आपके बीच में आपसे आपका कीमती वोट मांगने आया हूं। थोड़े दिन पहले हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब भी आपसे वोट मांगने आए थे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी भी आपसे वोट मांगने आई थी। मैं, आतिशी जी, भगवंत मान, हम सब लोग आपसे वोट मांगने आए हैं, क्योंकि हम आपके वोट की कीमत समझते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे वोट मांगने के लिए आए? क्या जेपी नड्डा आपसे वोट मांगने आए? क्या अमित शाह आपसे वोट मांगने आए? क्या राहुल गांधी आपसे वोट मांगने आए? उनको आपके वोट की जरूरत ही नहीं है। जब वो आपसे वोट मांग ही नहीं रहे, तो आप उनको वोट क्यों देंगे? जैसे बिना बुलाए हम शादी में नहीं जाते, कार्ड देने पे भी हम शादी में नहीं जाते जब तक हमको बुलाए। तो जब तक वो आपसे वोट मांगेंगे नहीं, अगर राहुल गांधी अगर आपसे आके वोट नहीं मांगेंगे, तो क्या आप वोट दोगे? आप, हमारा वोट इतना सस्ता है क्या? हमारा वोट इतना कि हम ऐसे ही बिना मांगे दे देंगे? जब तक जेपी नड्डा, अमित शाह आपसे वोट आके नहीं मांगेंगे, भाजपा को ऐसे ही वोट दे देंगे, बिना मांगे वोट दे देंगे। मांगना तो पड़ेगा कि नहीं? उनको मांगने भी नहीं आए, वो आपकी इज्जत ही नहीं करते, वो ऐसे ही दे देंगे लोग। ऐसे मत देना, वोट बड़ा कीमती है। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं जी माहौल बहुत अच्छा है, लोगों ने मन बना लिया है, लेकिन ये लोग बड़े शातिर हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे, लगता है ना? कुछ तो गड़बड़ करेंगे। कुछ लोगों ने कहा फर्जी वोट डालेंगे। फर्जी वोट कैसे डालते हैं? सुबह सुबह ये लोग अपने फर्जी लोगों को लाके लाइन में खड़े कर देते हैं, तो आपके वोट, आपके नाम का कोई और वोट डाल जाएगा। जब आप वोट डालने जाओगे, कहेंगे आपका वोट पड़ गया। इसका एक ही तरीका है, सवेरे 7 बजे चले जाना नहा धोके, सुबह सुबह 7 बजे जाके लाइन में खड़े हो जाना, इसके पहले कि उनका आदमी फर्जी वोट डाल के जाए, आप अपना वोट डाल के आना। नाश्ता घर में, वोट डालने के बाद, आने के बाद खाना खाना है, उसके पहले खाना नहीं खाना। मंजूर है? भारी बहुमत से मैंने आज, अभी मैं सुन रहा था गोपाल इटालिया का भाषण, मैंने आज तक ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो एफिडेविट पे, आपने क्या बोला, सुगंध पत्र, सुगंधनामा उन्होंने आपको साइन करके दिया है कि मैं ये 15 काम आपको करूंगा। 1.5 साल, 2 साल के बाद चुनाव है, अगर ये काम ना करे तो इसको वोट मत देना अगली बार, लेकिन एक मौका तो बनता है कि नहीं बनता है? सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, देशभक्त आदमी है, एक मौका गोपाल इटालिया को बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपकी दबंग आवाज बनेगा, इसकी आवाज ऐसी गूंजेगी विधानसभा के अंदर कि बड़े से बड़ी भाजपा भी कांप जाएगी इसकी आवाज को सुन के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज इतनी रात को 9:30 बज गए हैं, इतनी रात को इतनी बड़ी संख्या में
आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी विनती है। अभी 2 दिन पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। एयर इंडिया का एक विमान क्रैश कर गया, जिसकी वजह से कई लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई। मेरी आप लोगों से विनती है कि 1 मिनट 2 मिनट के लिए खड़े होके सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखेंगे। ओम शांति शांति। बैठ जाइए। भगवान करे उनकी सबकी आत्मा को शांति मिले, उन सबको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, 19 तारीख को चुनाव है, 2-3 दिन रह गए। मैं दिल्ली से विशावदर के लोगों को सैल्यूट करने के लिए आया हूं। आप पूछेंगे कि क्यों सैल्यूट करने के लिए आए हैं? फाइटर, विशावदर के लोग भी फाइटर हैं। फाइटर से मिल गया। मैं आपको बताता हूं कैसे। पिछले 30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, लेकिन पिछले 20 साल से विशावदर में भाजपा का एमएलए नहीं है। आप सब लोगों ने, आज भाजपा पूरा तंत्र उनके पास है, अथाह पैसा उनके पास है, बड़ी ताकत है भाजपा के पास। उस ताकत का, उस पैसे का, उस तंत्र का आप लोगों ने विरोध किया पिछले 20 साल से, उसका सामना किया आप लोगों ने 20 साल से। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैं विशावदर के लोगों के साहस को सम्मान करने के लिए आज आप लोगों के बीच में हूं। सैल्यूट करता हूं मैं आप लोगों को कि गुजरात में रह के इतनी बड़ी ताकत को पिछले 20 साल से विशावदर के लोग जो हैं वो सामना कर रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं भाजपा को। लेकिन भाजपा ने चीटिंग करना चालू कर दिया। 5 साल पहले उन्होंने हर्षद रबड़िया को उनकी पार्टी से चोरी कर लिया। फिर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, भूपत को जिताया, उन्होंने भूपत को चोरी कर लिया। अब बीजेपी कह रही है कि आप हमें वोट दो ना दो, जिसको भी वोट दोगे हम उसको चोरी कर लेंगे। तो मेरे पास विशावदर से कई लोग मिलने के लिए, मैं पूरे देश भर से लोग मेरे से मिलने आते हैं, मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा सर आज हमारे सामने, हम बीजेपी से नफरत करते हैं। विशावदर के लोग मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा हम बीजेपी से नफरत करते हैं, बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। लेकिन हमारे सामने चुनौती है कि जिसको वोट देते हैं वो ही उनके पास चला जाता है। तो हमने सबने मिलके बहुत सोचा और हमने अपने सबसे कट्टर हीरो को, गोपाल इटालिया को, फाइटर को आप लोगों को दिया है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, सूरज उत्तर की बजाय पश्चिम से उग सकता है। गोपाल इटालिया को कोई माई का लाल खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ, कोई नहीं खरीद सकता गोपाल इटालिया को। आप बेहिचक होके इस बार गोपाल इटालिया को भारी बहुमत से जिताइए, गोपाल इटालिया टूटेगा नहीं। ईमानदार आदमी है गोपाल, साधारण से परिवार से आता है, छोटे से परिवार से, गरीब परिवार से आता है।
एक छोटी बच्ची है इनकी, और बहुत मामूली से एक मकान, एक कमरे के मकान में रहता है। मैं इनके घर गया हुआ हूं। इनकी पुलिस में नौकरी लगी। पुलिस में नौकरी तो बड़ी मुश्किल से लगती है कि नहीं है? सब लोग चाहते हैं मेरे बच्चे की पुलिस में नौकरी लगे, सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब चाहते हैं मेरे भाई की पुलिस में लगे, मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लगे, मेरी पुलिस में नौकरी लगे। इनकी पुलिस में नौकरी लगी। नौकरी को लात मार के समाज सेवा के लिए आ गया, ये देश की सेवा के लिए, आम आदमी की सेवा। पुलिस की नौकरी को लात मार दी। कौन लात मारता है? पुलिस में तो कितने पैसे, पुलिस में तो खूब कमाई है कि जो कमाना चाहे वो तो खूब कमा सकता है। पुलिस में ऊपर की कमाई खूब है, तो अगर ये चाहता तो खूब पैसे कमा सकता था। लेकिन जो आदमी पुलिस की नौकरी को लात मार के आ गया, आप सोच सकते हो कितना ईमानदार आदमी है कि नहीं है? पुलिस की नौकरी उसको नहीं रख पाई, कितना ईमानदार। जब से ये आम आदमी पार्टी में आए हैं, तब से इन लोगों ने बहुत कोशिश कर ली को 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दो, गोपाल इटालिया को खरीद लो। बिका नहीं गोपाल इटालिया, टूटा नहीं गोपाल इटालिया। आज ये आपका भाई, आपका बेटा चुनाव में खड़ा हुआ है और सारी ताकतें लग गई हैं इसको हराने के लिए। पूरी बीजेपी उतर गई है, भाजपा पूरी उतर गई है इसको हराने के लिए। इनके सारे मंत्री, सारे चेयरमैन, इनके सारे विधायक, पता नहीं कितने लोग, मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन, सारा माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, सारा सारा माफिया इसको हराने के लिए लग गया है। आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको जिताने की। आप लोग जिताएंगे तो आप जीतेंगे, और अगर वो जीत गए तो आप हार जाएंगे। महाभारत जब शुरू हुई थी तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे उनसे मदद मांगने के लिए। श्री कृष्ण जी सो रहे थे, सबने सुना है ना? दुर्योधन उनके सिरहाने जाके बैठ गया, अर्जुन उनके पांव के सामने जाके बैठ गया, पांव के पास। श्री कृष्ण जी उठे, उनकी आंखें खुली तो उन्होंने सामने देखा अर्जुन बैठा था। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बताओ क्या चाहिए? तो दुर्योधन नाराज हो गया। दुर्योधन बोला कि मैं पहले आया था, पहले मुझे। तो उन्होंने इधर घूम के देखा, उन्होंने देखा कि दुर्योधन बैठा था। उन्होंने पूछा, दुर्योधन बताओ क्या चाहिए? तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक मेरी नारायणी सेना है और एक मैं हूं, दोनों में से कुछ भी ले लो। तो दुर्योधन ने हाथ जोड़ के बोला कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। वो सेना लेके चला गया। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। भगवान उनके साथ हो लिए। आज इन लोगों के पास सारी ताकत है, इतना पैसा, इतना सब कुछ है इन लोगों के पास, इतना प्रशासन, पुलिस, ताकत, पैसा, सब कुछ है इनके पास, सेना ही सेना है। लेकिन हमारे साथ भगवान है, भगवान हमारा साथ देंगे। इनका तंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन गोपाल डरेगा नहीं, आपके मुद्दे उठाएगा, गरीबों के मुद्दे उठाएगा, किसानों के मुद्दे उठाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि गोपाल इटालिया केवल विसावदर नहीं, पूरे गुजरात के गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज बनेगा और विधानसभा के अंदर आपकी आवाज उठाएगा। केसु बापा किसानों के लिए लड़ते थे, खासकर विसावदर के किसानों के लिए लड़ते थे। आप लोगों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। आज गोपाल को देख के उनकी याद आती है। केसु बापा के बाद अगर कोई एक शख्स है जिसने किसानों की आवाज उठाई है तो वो गोपाल इटालिया है। उसने किसानों की, गरीबों की आवाज उठाई है। आज किसानों की हालत कितनी खराब है, किसानों के पास खाद नहीं है,
गोपाल इटालिया ने, आम आदमी पार्टी ने खाद के लिए किसानों की आवाज उठाई। आज बिजली नहीं है। मुझे आज कहते हुए बड़ा खुशी है कि पंजाब के अंदर भी जब हमारी सरकार बनी तो रात को 3 बजे बिजली देते थे उनकी पुरानी सरकार के लोग, 2 बजे बिजली देते थे, 1 घंटे के लिए सारी सारी रात किसान जागते थे। आज दिन में 8-8 घंटे बिजली हम किसानों को देते हैं और पंजाब के अंदर हर खेत में पानी पहुंचा दिया हम लोगों ने। पहले 20% किसानों को पानी मिलता था पंजाब में, आज पूरे पंजाब में सभी खेतों के अंदर हम लोगों ने पानी पहुंचा दिया 3 साल के अंदर। आपके लिए भी आवाज उठाएंगे, आपकी आवाज बनेंगे। इकोजोन की सबसे बड़ी समस्या है। इकोजोन आ गया तो आप एक तरह से इन लोगों के गुलाम हो जाएंगे, सरकार के गुलाम हो जाएंगे। 2016 में जब ये पहली बार आया था तो आम आदमी पार्टी के प्रवीण राम ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर आवाज उठाई थी। 1.5 साल तक संघर्ष चला था, खूब संघर्ष किया था और इकोजोन को लागू नहीं होने दिया। अब ये 4 महीने से फिर से इन्होंने इकोजोन की आवाज उठाई है। मैं आज आपको विश्वास देके जा रहा हूं, जब तक आम आदमी पार्टी है, गोपाल इटालिया है, प्रवीण राम है, ईशुदान गढ़वी है, हमारे जितने मनोज सोरठ, जितने नेता हैं, इकोजोन आपके यहां किसी हालत में लागू नहीं होने देंगे हम लोग। वो गुंडा है, एक तरफ गोपाल इटालिया है, सच्चा आदमी है, शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, डरता नहीं है, निडर आदमी है, देशभक्त आदमी है, और दूसरी तरफ वो गुंडा है, लुच्चा लफंगा है, भ्रष्टाचारी है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो बाहर से आया हूं, आप लोगों को ज्यादा पता है कि उसने सहकारी मंडली में कितना भ्रष्टाचार किया, हर चीज में भ्रष्टाचार किया उसने, हर चीज में भ्रष्टाचार। मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे किसान हैं जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया, उनके पास 20-20 लाख रुपए का नोटिस आ गया और उसमें से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये सारे नोटिस वापस करवाएगा गोपाल इटालिया, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके सारे नोटिस वापस करवाएगा। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस के 2000, 2500, 3000 वोट आएंगे टोटल। अपने वोट खराब मत करना। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है वोट खराब करना। कांग्रेस को वोट देके वो, और कांग्रेस आज भाजपा की कठपुतली बन गई है, भाजपा के इशारे पे चल रही है, भाजपा की गोद में बैठी है कांग्रेस। कांग्रेस को वोट देके खराब मत करना, सब लोग आम आदमी पार्टी को वोट देना। मुझे बताया गया टाइम खत्म हो गया, वो खत्म करना। बस मैं आखिरी एक बात कहना चाहता हूं, हमारे यहां कभी भी अगर कोई आपको अपने घर शादी में बुलाए ना बुलाए तो क्या आप उसके घर शादी में जाओगे? नहीं जाओगे, बिना बुलाए नहीं जाओगे। अगर कोई कार्ड भेज दे, हम तो तब भी नहीं जाते जब तक वो बुलाने के लिए ना आए, है कि नहीं है? कार्ड भेजने से भी नहीं जाते, इज्जत का सवाल है। जब तक वो बुलाने ना आए, फोन ना करे, तब तक नहीं जाते। मैं हमारी पार्टी का अध्यक्ष हूं, आज मैं आपके बीच में आपसे आपका कीमती वोट मांगने आया हूं। थोड़े दिन पहले हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब भी आपसे वोट मांगने आए थे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी भी आपसे वोट मांगने आई थी। मैं, आतिशी जी, भगवंत मान, हम सब लोग आपसे वोट मांगने आए हैं क्योंकि हम आपके वोट की कीमत समझते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे वोट मांगने के लिए आए? क्या जेपी नड्डा आपसे वोट मांगने आए? क्या अमित शाह आपसे वोट मांगने आए? क्या राहुल गांधी आपसे वोट मांगने आए? उनको आपके वोट की जरूरत ही नहीं है। जब वो आपसे वोट मांग ही नहीं रहे तो आप उनको वोट क्यों देंगे? जैसे बिना बुलाए हम शादी में नहीं जाते, कार्ड देने पे भी हम शादी में नहीं जाते, जब तक हमको बुलाए, तो जब तक वो आपसे वोट मांगेंगे नहीं। अगर राहुल गांधी अगर आपसे आके वोट नहीं मांगेंगे तो क्या आप वोट दोगे? आप, हमारा वोट इतना सस्ता है क्या? हमारा वोट इतना कि हम ऐसे ही बिना मांगे दे देंगे?
जब तक जेपी नड्डा, अमित शाह आपसे वोट आके नहीं मांगेंगे, भाजपा को ऐसे ही वोट दे देंगे, बिना मांगे वोट दे देंगे? मांगना तो पड़ेगा कि नहीं? उनको मांगने भी नहीं आए, वो आपकी इज्जत ही नहीं करते, वो ऐसे ही दे देंगे लोग। ऐसे मत देना, वोट बड़ा कीमती है। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं जी माहौल बहुत अच्छा है, लोगों ने मन बना लिया है, लेकिन ये लोग बड़े शातिर हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे, लगता है ना, कुछ तो गड़बड़ करेंगे। कुछ लोगों ने कहा फर्जी वोट डालेंगे। फर्जी वोट कैसे डालते हैं? सुबह सुबह ये लोग अपने फर्जी लोगों को लाके लाइन में खड़े कर देते हैं, तो आपके वोट, आपके नाम का कोई और वोट डाल जाएगा, जब आप वोट डालने जाओगे कहेंगे आपका वोट पड़ गया। इसका एक ही तरीका है, सवेरे 7 बजे चले जाना नहा धो के, सुबह सुबह 7 बजे जाके लाइन में खड़े हो जाना, इसके पहले कि उनका आदमी फर्जी वोट डाल के जाए, आप अपना वोट डाल के आना। नाश्ता घर में वोट डालने के बाद, आने के बाद खाना खाना है, उसके पहले खाना नहीं खाना। मंजूर है? भारी बहुमत से मैंने आज, अभी मैं सुन रहा था गोपाल इटालिया का भाषण, मैंने आज तक ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो एफिडेविट पे, आपने क्या बोला, सुगंध पत्र, सुगंधनामा उन्होंने आपको साइन करके दिया है कि मैं ये 15 काम आपको करूंगा। 1.5 साल 2 साल के बाद चुनाव है, अगर ये काम ना करे तो इसको वोट मत देना अगली बार, लेकिन एक मौका तो बनता है कि नहीं बनता है? सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, देशभक्त आदमी है, एक मौका गोपाल इटालिया को बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपकी दबंग आवाज बनेगा, इसकी आवाज ऐसी गूंजेगी विधानसभा के अंदर कि बड़े से बड़ी भाजपा भी कांप जाएगी इसकी आवाज को सुन के। भारत माता की। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।